In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan, you're watching CGP Genius, my dear students, welcome to my YouTube channel. So in this video actually we are going to discuss about how to read books effectively. तो आप लोगों की फरमाइश पे मैंने बना दी वीडियो, को इतनी बड़ी बात थी क्या? तो how to read books effectively. बुक्स जो होती है ना बहुत सारी होती है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, एजुकेशनल, ठीक है। एजुकेशनल बुक्स के अंदर, ठीक है। जो आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, एफएससी के हो, बेस लेवल के स्टूडेंट हो, एमफिल कर रहे हो, सीएसएस की तैयारी वगैरह, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह, ठीक है। तो आप बुक्स जो पढ़ते हो उसमें किस तरह से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो, उसको किस तरह से पढ़ें, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ ही टिप्स जो है वो आप लोगों को बताई हुई हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना, जब आपने पढ़ने बैठना है ना, ठीक है, जब आपने पढ़ने बैठना है तो अपने आप को कहना है कि मैं अब पढ़ रही हूँ या मैं अब पढ़ रहा हूँ, बस। और बाकी दुनिया को भूल जाना है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, बाकी दुनिया भूल जाओ बेटा। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो ना तो अपने आप को बोलो मैं अब पढ़ रही हूँ, बस। बाकी दुनिया भूल जाओ। सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो आपका माइंड है, माइंड, ठीक है। आप अपने साथ सीरियस ही नहीं होते हो, ठीक है। जब आप अपने साथ, मेरे एक सर ने कहा था, बेटा अगर आप अपने साथ मुखलिस नहीं है तो कोई आपके साथ मुखलिस नहीं होता, ठीक है। अगर आप अपने साथ मुखलिस हैं, अपने ड्रीम्स के साथ, अपने ख्वाबों के साथ, अपने साथ अगर आप मुखलिस हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपका माइंड है, आपके थॉट्स हैं। अगर यहाँ आपने काबू पा लिया, अपने आप को काबू कर लिया, बाकी जितनी जो डिस्ट्रैक्शन है उस पर काबू पा लोगे, ठीक है। हाँ, जितनी जो रास्ते में मुश्किलात आएंगी ना आप रास्ता तय कर लोगे, ठीक है। बाकी डिस्ट्रैक्शंस कोई बड़ी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आपका अपना माइंड, ठीक है। तो आपने जब भी पढ़ने बैठना है ना तो आपके जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, जो पर्पस है, ठीक है, जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो सारी की सारी क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। माइंड में लानी है कि मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रही हूँ, मैंने आगे लाइफ में क्या करना है, पहली चीज़ ये। और दूसरा क्या है, फोकस और कंसंट्रेशन। ये मैंने आपको बताया, फोकस आपका आपकी बुक के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं करना कि बुक भी खोली हुई है और साथ में खाने पीने की चीज़ें रख रही हैं या फिर मोबाइल चला रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब आप 2 या 3 काम करते हो तो आपका फोकस डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आप 100% किसी एक चीज़ को नहीं दे पाते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत फोकस मोबाइल पे जाएगा, थोड़ा बहुत फोकस जो है वो कोई बात कर रहा है तो उनकी बातें सुनने में लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो होती है वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। आपने एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर शोर शराबा ना हो, ठीक है ना, कोई टीवी की आवाज़ ना आ रही हो, ठीक है। आपने किसी ऐसी जगह पर पढ़ना है, यानी कि आप जब पढ़ने बैठो तो आपकी नज़र सिर्फ बुक पे होनी चाहिए और साथ में आपने क्या करना है, पेज लेना है। पढ़ने का सही तरीका यही होता है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना तो आपने लिखते जाना होता है, लिखते जाना। इससे आपका फोकस डेवलप होता है, फोकस रहता है, ठीक है। तो किताब होनी चाहिए और साथ में रजिस्टर होना चाहिए जिसके ऊपर आप पेन से अपना लिखते भी रहो, पढ़ते भी रहो। बाकी दुनिया भूल जाओ बेटा। जिस तरह से नावल्स होते हैं, ठीक है, नावल आप पढ़ते हो, कोई अगर आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, उस नावल में जब नावल कोई पढ़ रहा होता है ना, फिर वो अम्मी बुला रही थी, कोई पता नहीं, कोई होश नहीं होता कि हमें कोई बुला रहा है, हमें कोई काम बता रहा है, हमें कोई होश नहीं है। हम पढ़ रहे हैं और इतनी ज़्यादा सफ़े हम पढ़ते चले जाते हैं। क्यों? हमने क्या किया हुआ होता है, उस नावल के अंदर क्या होता है, तजस्सुस होता है, ठीक है। क्या होता है, हमने इंटरेस्ट पैदा किया हुआ होता है, हमें पता ही नहीं होता, हमें भूख लगी है, हमारे सर में दर्द है, हमें ये काम करना है, हमें कोई बुला रहा है, नथिंग, गुस्से पड़े हैं उस नावल के अंदर, पढ़ रहे हैं। तो आखिर उन बुक्स के अंदर हमें इंटरेस्ट हम ले लेते हैं। अपनी जो पढ़ने वाली किताबें हैं, मैट्रिक की, एफएससी की, बीएससी की, इनमें क्यों नहीं दिलचस्पी पैदा होती? हाँ, क्यों? तो इसको अट्रैक्टिव बनाएं, खुद बनाएं, ठीक है। जो ब्लैक एंड वाइट बुक्स होती है ना उस पर क्या होता है, उसमें ब्लैक एंड वाइट पे हम क्या होता है कि वो इतनी अच्छी नहीं लगती, कलर्स हमें अच्छे लगते हैं, कलरफुल हमें अच्छी लगती है चीज़ें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक्स को कलरफुल बनाना है। उसके लिए आपने क्या करना है भाई, आपने स्टिकी नोट्स ले लेने हैं या हाईलाइटर्स वगैरह होते हैं, इनका यूज़ ज़रूर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है प्रैक्टिस है और एक्सरसाइज है। जो टॉपिक आप याद कर रहे हो उसकी बार बार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज माइंड में करनी है। कि जो भी आपने पढ़ा है उसको फिर याद करना है, एक कहानी बना के, ठीक है, कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। उसको एक कहानी बना के याद रखो अपने माइंड में, या फिर उसकी समरी बना लो उसकी टॉपिक की, ठीक है। उसमें मेन पॉइंट माइंड में रख लो, समरी में, ठीक है। समरी बना लो, यानी मेन पॉइंट जो है वो माइंड में रख लो, ठीक है। तो फिर वो जैसे ही आप क्या करोगे, मेन पॉइंट को उठाओगे तो सारा आपको याद आना शुरू हो जाएगा जो आप टॉपिक याद कर चुके होगे।
ठीक हो गया। और इसके साथ साथ मोटिवेशनल कोट्स हैं जो कि आपने अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, ठीक है। मोटिवेशनल कोट्स जो है उसके अंदर जैसे कि आपने अपने आप को कहना है कि आई विल थैंक्स टू माई सेल्फ, ठीक है। अगर आज मैंने मेहनत कर ली तो कल मैं अपना शुक्रिया अदा करूँगी, ठीक है। इसी तरह से आई कैन डू इट, और इसी तरह से रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है। और जैसे जैसे जो भी आपके मोटिवेशनल कोट्स हों, ठीक है, वो आपने क्या करना है, अपने आप को बोलना है, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट खुद करना है, मोटिवेशन आपके अंदर से आएगी, ठीक है ना। तो या तो फिर कोई मोटिवेशनल, जैसे कि मैंने कि ग्रीन बोर्ड लिया हुआ है, ग्रीन बोर्ड, उस ग्रीन बोर्ड के ऊपर मैंने क्या किया, स्टिकी नोट्स के ऊपर अपने फेवरेट कोट्स लिख दिए, ग्रीन बोर्ड को फेवरेट अपने कोट से भर दिया, ताकि मैं जब भी देखूं तो मुझे वो, मैं पढूं तो मुझे वो मोटिवेशन आए, मैं भूल ना जाऊं, मुझे मोटिवेशन आए, ठीक है। तो बात यही होती है कि जो आपको टॉपिक याद नहीं हो रहा, ठीक है, जिसकी वजह से आपने मुझे ये वीडियो बनाने का कहा है, मेन प्रॉब्लम आपका अपना माइंड है। आप अपने साथ सीरियस हो जाए, ठीक है ना। आप अपने ड्रीम्स के साथ, अपने ख्वाबों के साथ सीरियस हो जाए, ठीक है। आप अपने साथ मुखलिस हो जाए, ठीक है। ओके, होप सो मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बातों से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इंशाल्लाह किसी भी न्यू वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।